अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कुछ खास खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये खबर जो है दोस्तों मस्जिदों को लेकर है। बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में, उसके बाद फिर मथुरा की ईदगाह वाली मस्जिद, उसके बाद दोस्तों एक और प्रोपगेंडा शुरू हो गया है। कर्नाटक में एक मशहूर और मारूफ बहुत बड़ी आलीशान मस्जिद जो टीपू सुल्तान के नाम से जानी जाती है। 236 साल पुरानी ये मस्जिद है दोस्तों। मस्जिद का निर्माण टीपू सुल्तान के ज़माने में हुआ था। मस्जिद के नीचे भी हनुमान का मंदिर होने का दावा कर दिया गया है। अब फिक्र की बात यह है दोस्तों, क्या हर मस्जिद मंदिर के ऊपर बनी हुई है? क्या मुसलमानों को जगह नहीं मिलती थी मस्जिदें बनाने के लिए? सिर्फ मंदिरों के ऊपर ही मस्जिदें बनाते थे। इतनी बड़ी बड़ी आलीशान मस्जिदें बनाई गई हैं, बादशाहों ने बनाई हैं। क्या उनके पास ज़मीन ख़रीदने के लिए पैसा नहीं था? जितनी आलीशान मस्जिदें उस वक्त में बना दी गई हैं बादशाहों और नवाबों के ज़माने में, आज के दौर में ऐसी मस्जिदें बनाना नामुमकिन है। इसीलिए दोस्तों फ़िक्र की बात यह है कि जिन लोगों ने इतनी आलीशान मस्जिदें बनाई, करोड़ों रुपए खर्च किए, उस वक्त में खर्च किए हैं, क्या उनके पास ज़मीन ख़रीदने के लिए पैसा नहीं था? जो सिर्फ़ मंदिरों के ऊपर ही मस्जिदें बनाई गई है। हर जगह ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है कि मस्जिद जो है मंदिर के ऊपर बनाई गई है। पूरी खबर क्या है दोस्तों, मैं आपके सामने विस्तार से रखता हूँ। द सियासत न्यूज़ ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा है। हिंदुत्व समूह नरेंद्र मोदी विचार मंच के सदस्यों ने मांडवा के जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर दावा किया है कि मस्जिद एक हनुमान मंदिर पर बनाई गई थी, इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। उसी भावनाओं को प्रतिध्वनित करते हुए काली मठ के ऋषि कुमार स्वामी नाम के एक अन्य व्यक्ति ने दावा किया है कि टीपू सुल्तान के शासन के दौर में हनुमान मंदिर को एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। ये साबित करने के लिए पुख्ता सबूत भी है उसके पास में। मस्जिद कभी हिंदू मंदिर था। मंदिर के अंदर तत्कालीन होयसला साम्राज्य के प्रतीक हैं, स्वामी ने ये दावा किया है। दोस्तों आपको बता दूं कि मस्जिद गिराने की धमकी भी दे डाली है और उसके आरोप में एक मर्तबा ये शख्स जेल भी जा चुका है। स्वामी फ़िलहाल जो है जेल से बाहर है और अभी फिर से ये दावा कर रहा है कि मस्जिद हनुमान मंदिर के ऊपर बनी है। इसी के बीच स्वामी ने एक बार फिर से धमकी दे डाली है दोस्तों कि मस्जिद को गिराने की, कि मस्जिद गिरा दी जाएगी अगर ये हमें सौंपी नहीं जाएगी। मस्जिद के मुस्लिम अधिकारियों ने मस्जिद की सुरक्षा के लिए पुलिस से मांग भी की है। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी अहम खबर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के इस्लाम नगर कोडरा गांव में एक मुस्लिम महिला को दबिश देने के बहाने से पुलिस ने गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम में शामिल एक पुलिसकर्मी ने दबिश के दौरान विरोध कर रही एक महिला को कथित रूप से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की रविवार को सिद्धार्थनगर कोतवाली के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मृत महिला परिजन का आरोप है कि शनिवार की शाम पुलिस का एक दल इस्लाम नगर कोडरा गांव में अकबर अली नामक व्यक्ति के घर में दाखिल हुआ और 2 दिन पहले ही मुंबई से आए उसके बेटे अब्दुल रहमान को अपने साथ जबरन ले जाने की पुलिस कोशिश कर रही थी। ये उनका आरोप है कि जब अब्दुल रहमान की मां रोशनी ने पुलिस कर्मियों को ऐसा करने से रोका कि मेरा बेटा दोषी नहीं है, एक पुलिसकर्मी ने कथित रूप से उन्हें गोली मार दी। इस घटना के बाद पुलिस की पूरी टीम मौके से चली गई। घटना के बाद रोशनी को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने बताया कि इस मामले में सिद्धार्थनगर थाने के खिलाफ, यानी पूरे थाने के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की अभी जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि गांव में आपराधिक किस्म के 4 व्यक्ति हैं और उनके द्वारा हत्या की योजना बनाए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने गांव में छापामार कार्रवाई की थी। इसी के तहत अकबर अली के घर भी दबिश दी गई थी।
जिसकी वजह से महिला के विरोध करने पर एक पुलिसकर्मी ने, जिसकी मानसिकता ख़राब थी, उसने गोली मार दी। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता देना। इसी के साथ अब हम चलते हैं, जाने की दीजिए इजाज़त। मिलते हैं दोस्तों एक और अगली खबर के साथ में। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आपको इसी तरह से मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।